नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। खबर राजधानी लखनऊ से है। चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित ग्रीन प्लस कार्यक्रम में आज पर्यावरण को बचाने का एक बड़ा संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए लोगों से पेड़ पौधों की रक्षा करने और उन्हें जीवन का आधार मानने की अपील की है। तो राजधानी लखनऊ में हुआ यह आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संकल्प था, जहां एक और मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने वृक्षों को सबसे बड़ा दानदाता बताया। वहीं संस्था की संस्थापक ओम सिंह ने पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना भी हर नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य बताया। गणमान्य अतिथियों और समाज सेवियों की मौजूदगी में संपन्न यह कार्यक्रम लोगों को एक बार फिर याद दिलाता है कि यदि पेड़ बचेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेगी। क्या अपडेट है? ग्रीन चौपाल के बारे में हम लोगों ने सभी ग्राम पंचायतों को कहा है कि अपने अपने में महीने में कम से कम एक बार ग्रीन चौपाल ज़रूर करें। लोगों को बताएं कि ग्रीनरी कितनी ज़रूरी है, पर्यावरण से क्या क्या लाभ हैं, और हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पर पेड़। अगर खेत पे मेड़ होगी तो उसमें पानी रुकेगा, वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, और पेड़ होगा तो वो तुम्हें अलग से आमदनी देकर जाएगा। इस बार होने वाले त्यौहार जैसे दीपावली आ रहे हैं, प्रदूषण ज़्यादा हो, उसके लिए क्या सरकार कोई उपाय कर रही है? देखिए, ऐसा है, इस बार जो त्यौहार होंगे उनमें सब में ग्रीन पटाखे, और उससे उतना प्रदूषण नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि हमको पटाखे उतने ही चलाएं जितने ज़रूरी हो, और ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करें। पल्स है क्या? ये ग्रीन पल्स नाम रखा था कि जैसे हमारे दिल की धड़कन होती है, हमारी पल्स रेट होती है, वो ग्रीन हो जाए का मतलब हम इतने जागरूक हो जाएं कि हम प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में सोचें, प्रकृति का जो असंतुलन हो रहा है उसके बैलेंस के बारे में सोचें, क्या तरीके हैं जिससे हम पर्यावरण संतुलन रखें। उससे प्रेरित होकर के ये नाम रखा था हम लोगों ने ग्रीन पल्स। आप कई तरह की संस्था चला रही है, गौरैया बचाओ अभियान, ये कब से ही आपके दिमाग में कब बात आई कि हमें, आपने बताया कई बार आपने नौकरी भी छोड़ी जी। आपके दिमाग में कई आई, क्योंकि बहुत लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, आपने छोड़ा इस संस्था के लिए? देखिए, इसका रीज़न ये था कि कुछ फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पति मेरे नेवी में रहे, मर्चेंट नेवी में रहे, तो फैमिली में घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल करनी भी ज़रूरी थी। तो इसलिए मैं बुलंदशहर में बायोलॉजी की लेक्चरर थी, तो मेरा बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट रहा। तो शुरू से मेरा प्रकृति और पर्यावरण और गौरैया से काफ़ी अटैचमेंट रहा। तो जब नौकरियां छोड़ी तो फिर पता नहीं कैसे नाम का असर था, या संस्था का नाम चैतन्य है, श्री कृष्ण भगवान का असर था कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आ गई, और लगभग 15 साल से मैं सेवा में थी। एनजीओ तो बाद में मैंने बनाया, एनजीओ बनाए हुए मुझे चैतन्य वेलफेयर मैंने भी 10 साल पहले बनाया। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए मैं काफ़ी डेडिकेटेड थी। और आज के इस कार्यक्रम में जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रश्मि बिश्नोई जी, उनका साथ और सहयोग मिला, और लोक भारती से श्री कृष्ण चौधरी जी हैं, आपका साथ मिला, मानव जी का, कृष्णानंद जी का, सबका साथ मिला। तो सबके सहयोग से आज ये कार्यक्रम किया गया, और ये विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी थे। जिसमें ये था कि अलग अलग विषयों से संबंधित लोग जब बात करें तो युवा वर्ग के दिमाग में वो चीज़ें बार बार नॉक करें उनके, क्योंकि यंग माइंड ऐसा होता है कि उसको कोई चीज़ बताया जाता है तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझता है, और अपनी फैमिली में भी लोगों को अवेयर करता है, अपने आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताता है। तो ये विजन लेकर के आज हमें युवा वर्ग के साथ कनेक्ट किया आज का कार्यक्रम। ये कारवां कहाँ तक जाएगा? ये कारवां जब तक इस शरीर में ये आत्मा है तब तक ये कारवां चलता रहेगा। बात प्रदूषण की है तो जैसे सरकार ने लगातार ये चला रही है, पौधा लगाओ एक पौधा माँ के नाम, लेकिन उसी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसको पर्यावरण को खत्म ही करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना है? एक्चुअली क्या होता है ना कि इस दुनिया में हर तरह के लोग बने हुए हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो नेगेटिव लोगों के लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन पॉजिटिविटी हम इतनी फैला दें, हम पॉजिटिव लोग इतने ज़्यादा एकजुट हो जाएं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इतना अच्छा एक कैंपेन चलाया है कि हम उस नकारात्मकता की तरफ जाएंगे ही नहीं। हम पॉजिटिव नोट को लेकर चलेंगे, हम इतने पौधे लगाएंगे, हम इतने अच्छे काम करेंगे कि वो नेगेटिविटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म हो रही है। मैम, आपने बात की एक महिला चुकी है आपने, और
प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई है, इस पे क्या कहना? बहुत गलत हुआ, बहुत। आप किसी भी पार्टी से हैं, आप किसी भी संप्रदाय से हैं, किसी भी धर्म से हैं, माँ का सम्मान तो हर समय होना चाहिए। जो जननी है, जिसने आपको जन्म दिया है, जो आपके घर की स्तंभ है, जो पूरे परिवार को संभाल रही है, एक घर की रानी रही, फिर शादी के बाद दूसरे घर की रानी बनी, और अगर आप किसी की माँ को या किसी भी महिला को अब्यूज़। ये खबर है लखनऊ से शिवशंकर यादव की। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।